अमित सर, आपने रिसेंटली अपने सांगो लाइफ सूत्रस वाले चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था। सिंस वेडिंग सीजन इज ऑन गोइंग, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था फॉर द वेडिंग सीजन। इट इज दिस वीडियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सेवन थिंग्स इसका ऑल कितने व्यूज हो गए फैमिलीज। इसके? इसके हाँ। व्यूज हो गए सर 52,000 52। सर। ठीक है। ओके, ठीक है। अभी आई थिंक मैंने काफी पहले भी स्टार्ट किया था इसको, ये और हो गए होंगे अभी तो काफी इंटरेस्टिंग बातें इसमें आपने की हैं सर। इन टर्म्स ऑफ, जैसे मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो इन टर्म्स, क्योंकि ऐसे लग रहा था ना कि थोड़े वक्त पहले कोई बोल देता ये बात, क्योंकि मैं जब भी बहुत ज्यादा एक्सेसिवली बड़ी वेडिंग्स देखती हूँ तो आई फील लाइक कि बचा लेते हैं पैसा, कुछ और कर लेते टाइप्स। बट चंदन, फॉर दैट मैटर सर, हैज बीन अ पार्ट, हैज अटेंडेड सम ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट वेडिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। इट इज ऑन द सांगो लाइफ सूत्रस चैनल। दिस इज द वीडियो, सेवन थिंग्स एवरी फैमिली मस्ट डिस्कस बिफोर शादी। तो जिनके यहाँ होने वाली है शादी, प्लीज गो एंड वॉच दिस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए तो प्लीज ये वीडियो दिखा दो, आई थिंक वो मैंने ना समझ जाएंगे। एक नया वीडियो भी बना दिया, पता नहीं अभी रिलीज नहीं हुआ है शायद, जब ये शूट कर हाँ। रहे हैं, कि रिसेप्शन भी करना चाहिए या नहीं, और हनीमून कैसे मनाना चाहिए, किधर जाना चाहिए। तो हाँ। वो भी एक सीरीज चल रही है मेरी, एंड वो काफी हिट होगी, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल वांट, आई थिंक, एंड मेक अ सीरीज ऑफ इट, एंड मे बी वी हाँ। कैन डू क्वेश्चंस आई आल्सो वाज जो इसमें आई से वाज आते हैं। गोइंग थ्रू द कमेंट्स आल्सो ऑफ दिस वीडियो, और कई लोगों ने कहा है हम्म। कि ये जो आप लहंगा और साड़ी के बारे में बोल रहे हो ना, तो इस पे भी एक वो भी अलग से बताता हूँ। वीडियो बनाओ। हाँ हाँ, वो एक्सपर्ट तो यही होता है ना, वी तो कैन सर आपने एग्जैक्टली जैसे टेल। इसमें बात की है कि हम्म। बजट डिसाइड कर लो दोनों लड़के वाले और लड़की वाले, कि भाई हम हम्म। शादी पे इतना इतना खर्चा करेंगे। तो वी नो ऑफ, आई नो ऑफ वन कम्युनिटी, द बनिया कम्युनिटी, जहाँ पे ऑलरेडी बजट डिसाइडेड होता है कि शादी में भाई तुम इतना खर्चा करोगे। तो अब ये हर कम्युनिटी तो नहीं कर रही, या हर किसी के पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है। अगर लड़के वाले हैं तो वो लड़की वालों को कह रहे हैं कि हमारी बारात का स्वागत तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, पान या पराग से ही होगा। पान पराग से ही ये। होगा टाइप्स। और जो आजकल की जनरेशन है, ड्यू टू इंस्टाग्राम ऑल्सो, वो नहीं नहीं, इंस्टा गुड बट एक मैं वेडिंग्स यहीं के पर लिए भी। नहीं नहीं, ये हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो पॉइंट चला जाएगा। हम्म। क्या सब लोगों का आईआईटी में एडमिशन हो रहा है? क्या सब लोगों का एमआईटी में एडमिशन हो रहा है? क्या सब लोग नहीं, ऑफ अमीर हैं? कोर्स नॉट। क्या सब हम्म। लोग खुश हैं? क्या सब लोग क्या बोलते, कलेश नहीं देखते? ठीक है, हम्म। तो द फैक्ट इज कि इट्स अ चॉइस, है ना। तो हम्म। इट्स लाइक कि नहीं, कई सिगरेट पीते हैं, कई दारू पीते हैं, कई कुछ कैसे रहते हैं, तो इट्स अ लाइफस्टाइल चॉइस कह सकते हो या गोल चॉइस कह सकते हो। तो हम्म। कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन कि यस, पहली बात तो ना, इंडिया बहुत जगह एग्जिस्ट करता है, 150 करोड़ का देश है। नॉर्थ हम्म। इंडिया कैसे शादी करता है, साउथ इंडिया कैसे करता है, इसमें बहुत चेंज है। अगर हम्म। इफ ओनली द नॉर्थ इंडियंस कैन मोस्टली फॉलो व्हाट द साउथ इंडियंस डू मोस्टली, हम्म। तो दे नॉट गो वेरी रॉन्ग। उनकी शादी में भी बहुत गोल्ड वोल्ड एक्सचेंज होता है, पैसा मतलब लगता है पर दिखता नहीं है, वेस्ट नहीं होता, ठीक है। हम्म। तो मे बी दैट इज व्हाट माय पर्पस वाज विद दिस, कि यार पहले तो एक दिन की शादी कर लो, उसमें खर्चा बचता है, एंजॉयमेंट है, सेफ्टी है, बहुत फायदे हैं, 11 से 4 बजे की कर लो। बहुत रिलीजन में होता है, ठीक है, क्रिश्चियंस में होता है, सिख धर्म में सिखिज्म में होता है। होता है, और ये हमारे हिंदूज में भी होता था यार, लाइट ही नहीं थी पहले, तो कहाँ रात को शादियां होती थी। ये तो अब नया मॉडर्न जमाना आ गया है कि भैया मेरे को रात को ऐसा करना है, ये करना है, चमचम करके अदरवाइज। शादी करनी है। चमचम हम्म। करके हाँ, भी, तो और इसलिए तो वो इसमें प्रॉब्लम तारों की क्या है छाव इसमें में विदाई होनी है। इज देयर हाँ, देयर वो इज मैंने नो बताया था। दो लॉजिक बिहाइंड इट। सी इट इज, यू आर बेसिकली सेइंग एज आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन कि यार पेरेंट्स नहीं मानते और नई जनरेशन क्या करे, है ना। तो यार एक चीज बताओ, नई जनरेशन जब गाने लग रहे होते हैं डीजे के, तो उनके वाले लगते हैं, मम्मी पापा के लगते हैं, ऐ मेरी जौहर जबी लग रही है, या कौन सा नया, तो यानी कि यार ऐसा नहीं है कि नए वालों को सुना नहीं जाता, उन्हीं की ही शादी है। तो जब उनको अच्छा, जो शादी इटसेल्फ हो रही है लड़का लड़की की, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, तो जो बाबूजी ने जो लड़का पसंद कर लिया, लड़की कर ली, उसी से हो रही है, या उनकी भी कुछ सेइंग थी? ये जो इतनी मजबूरी का दिखाया जा रहा है ना, कि हम्म। नहीं हम तो डिसाइड नहीं कर पाए, इतने मजबूर है नहीं। देखो, हम्म। 20 साल 25 साल पहले को बोले कि बाबूजी गए थे पसंद करने, लड़का लिया है वो बैंक हम्म। पीओसी का, हमने तो एक बार देखा था, फिर हम्म। शादी कहीं हुई, हमारा क्या ही इसमें हम्म। था, हमें तो बोल दिया तैयार कर लो। 40 साल पहले हम्म। और मजबूरी थी, हम्म। बिल्कुल भी नहीं देखा, एक देखा ही नहीं, और बस फेरे में भी शक्ल नहीं दिखी, सुहाग रात भी दूसरे तीसरे दिन दिखी, और फिर पहली बार तब लड़की को देखा।
तो वो जमाने नहीं है, 2025 का जमाना है ये। तो बच्चे जो आपको कमेंट्स में लिखते हैं इतने मजबूर नहीं है। ओनली चीज दे आर कंफ्यूज्ड एंड मोस्टली द मनी बिलोंग्स टू द पेरेंट्स एंड नाउ दे आर हेल बेंट ऑन वट एवर डूइंग विद दैट मनी। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें हम्म। उनका। हम्म। जैसे कि लड़कियां होती है, लड़कियां सोचती है मेरा भाई है, सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, मैंने अपनी शादी में खर्चा भी नहीं कराया, कुछ मजे भी नहीं करे, तो मेरा तो कुछ हम्म। हुआ ही नहीं। तो हर हिसाब से क्या है ये, फाइनेंशियल विजडम कोर्स मेरा अटेंड करेंगे लोग तो उनको समझ में आ जाएगा कि पैसे का बचेगा उसका करना क्या, और पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर शादी के फाइनेंशियल पहले विजडम साल में कोर्स क्यों है। में सर, अगर फाइनेंशियल विजडम कोर्स में डिस्काउंट चाहिए तो आप एमओपी लिखकर इस नंबर पे भेज भी सकते हाँ हो। आप वो लिख कर देना, वो वाला प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो ये इतनी मजबूरी नहीं है सर, पेरेंट्स हमारे ही पेरेंट्स है, अगर समझाओगे तो समझ जाएंगे। नहीं पर सर समझते कई सर। मम्मियां नहीं होती है ना जो समझते हाय सर। तौबा नहीं मचा देती समझते। हैं। नहीं, वो मम्मियों ने क्या है ना, मिजरेबल लाइफ चाहिए, उनने बच्चे की शादी को अपनी लाइफ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समझ लिया है कि ये एक ऐसा भव्य समारोह होगा कि सारी रिश्तेदारी जान पहचान वो सब आएंगी और क्लैपिंग करेंगे क्योंकि तुमने क्या भव्य किया। हम भी गए थे शगन देने, सब गए थे, अब वो हमारे यहाँ आएंगे। और इन नंबर्स को और इस फंक्शन परसे को, वेडिंग को बहुत तवज्जो दे दी है और मैरिज को तवज्जो नहीं दी है। फोकस शुड बी ऑन द मैरिज, नॉट ऑन दैट 4 आवर का फंक्शन। एंड सोसाइटी चेंज होगी जब, अगर आप हर शादी में नहीं जा रहे तो यू विल नॉट फील प्रेशराइज टू इनवाइट एवरीबडी। जो लड़का लड़की इन्वॉल्व हैं जिनकी शादी हो रही है, अगर उनको वो नहीं जानते उस इंसान को जो शादी में आ रहा है, तो फिर कुछ गलत है। आपके पेरेंट्स की शादी नहीं हो रही है, पेरेंट्स नहीं मैं अपना बुलाऊंगा, मैं फिर उसको बुलाऊंगा। पेरेंट्स तो क्या है ना, इट डजंट एंड हेयर। पेरेंट्स ने तो अपने 13वीं 17वीं की भी तैयारी करते हैं, उसमें भी कंपटीशन चलता है कि कितने आएंगे क्या आएंगे, यहाँ थोड़ा ना एंड होता है। फिर उसमें हमारी हर साल बरसी बनाई जाएगी। वो प्रोग्राम तो पेरेंट्स बहुत साल का फिक्स करके जाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या, अभी जवानी है तो उनकी सुनी जाती है, आगे नहीं सुनी जाती। ये इंडिया हैज टू मूव आउट ऑफ दिस मृत्यु भोज। एंड उससे पहले ये शादी और ये वेस्टेज और ये इतना पागल बनना है इसका, और इसको इस तरह बनाना, फिर कुछ कम्युनिटीज में ज्यादा होता है, ये कुछ जोग्राफिकल रीजन में ज्यादा होता है। इंडिया में ही बहुत अच्छी कम्युनिटीज और जोग्राफिकल रीजन्स हैं हम्म। फॉलो करने के, राइट एग्जाम्पल। पर एट द एंड ऑफ इट, भाई आपका पैसा है, हेलीकॉप्टर में डालो, उसको आग लगाओ, दान करो, फेंको, जो करना है आप करो, इट्स ओके। हम अब सी अगेन, समाज अगर ऐसा कर रहा है तो करने दो। देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल लिसन टू व्हाट आई से एंड विल हम्म। फॉलो, एंड दे विल जब, और इन लोगों को कुछ कुछ बोला जाएगा, अरे छाती पे लेके जाएगा, अरे बच्चे की, फिर वो बाद में देखेंगे ना किसके बच्चे का डिवोर्स ज्यादा हो रहा है किसका नहीं हो रहा। वो शादी में तो आपने पूरा पैसा फूक दिया, फिर वो खाना बनाती नहीं है, ये नहीं करती, मेड की छुट्टी कर दी, ड्राइवर नहीं है, फिर हम्म। इतनी खटपट हो रही है। फिर तो वो अपने पैसे बचा लो ना, हम्म। बहू रानी को कुछ हेल्प कर देना या अपने घर में हेल्प ले लेना, हम्म। कहीं घूमने चले जाना। तो वो सी ज्यादातर ना तो सर लड़के जो की ये माँ बच्चे और हैं लड़की की माँ कॉल आउट कर रही हैं, शॉर्ट्स ये रायता फैला हुआ है। लड़के का बाप और लड़की का बाप तो बहुत पैसे खर्च करने के हक में है नहीं, क्योंकि मोस्टली पैसा उन्हीं का कमाया हुआ है, हार्ड अर्न। वो महिलाएं जो है ना, उनकी बीवियां फैल जाती हैं, बस नहीं इतना तो होगा, ऐसा तो होगा, वैसा तो होगा। मैं तो गई थी इसकी उनको शादी पे, उनको सेट इनको करना है कैसे बस, ना उनको बुलाए। उनको उनको से नहीं, इट्स नॉट अबाउट बुलाना, बुलाने से देखो, बुलाना तो आप बोलोगे 500 रुपए प्लेट है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000, उससे नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो खर्चे माइंडलेसली ज्यादा कर देते हैं। फिर हम्म। आप बुला रहे हो तो फिर वो भी कुछ दे रहा है, फिर वो दे रहा है तो आपको भी देना है, फिर उसके लिए आप कपड़े लेके आ रहे हो, फिर कपड़े हैं, सूट हैं, फिर सूट का कलर छूट गया, कोई अच्छी क्वालिटी का आया, उसका खराब का आ गया, ये आ गया। ये इतने चीज कलेश है शादी ना को ये। डिस्ट्रॉय, हाँ। ये डिस्ट्रॉय कर देती है मैरिज की उसको। किसको पता है, वो लड़का लड़की ने शादी करके, हनीमून करके, सेक्स करके अपनी लाइफ आगे बितानी है, और तुम यही ये इज्जत नहीं, उसकी नहीं, उसको ये मिला, उसका भूल गए, इसका कलेश है। इंडियन इंडियन वेडिंग्स तो आई डोंट सी एनीबडी इसको इन ये देम। दे दिया उसको। अच्छा पर सर, सर, व्हाट डू यू सर ये थिंक जो अबाउट बच्चे व्हाट इज। हैं, हम्म। अ, जो आई वाज बच्चे जस्ट हैं, आस्किंग व्हाट इज। ओके चंदा, गो ओके, अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। आई वांट टू आस्क यू कि जो ये हमारे जैसे बच्चे हैं जिनकी अभी हो रही है शादियां, हमारी तो चलो हो गई, हमारी तो हो गई सर, सर और बोलेंगे ये, तुम्हारी तो नाव निकल गई। हाँ, और ये मतलब पूरा तामझाम करना चाहते हैं, बीच वेडिंग, सनडाउनर वेडिंग, और अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो उन्होंने पूरा
क्या थीम बनाया है वो? स्विमिंग पूल में पूरा कोरियोग्राफी हुई है और वो ऐसे लग रहा है कि अ, यमुना नदी पे हैं कि किस नदी पे हैं, वो दोनों ऐसे एक बोट में एकदम सजाई हुई है, उसमें आ रहे हैं। दैट इज द हल्दी फंक्शन ओनली। तो यहाँ पे हम अपनी जनरेशन से जिसको या बाद वाली जिसको जो कर जनरेशन। सी वी रियली डोंट नो whom वी आर टॉकिंग अबाउट। वो बंदे का नेटवर्थ 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़, हमें नहीं पता। ठीक है, जिसको जो करना है करो। अभी मुकेश अंबानी जी की बेटी की शादी में भी थोड़ा खर्चा मेरे हिसाब से ज्यादा ही हुआ था। थोड़ा सर ठीक है, बहुत। नहीं नहीं, अब नहीं भाई, मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा हुआ था, थोड़ा कम हो सकता था। ठीक है, तो अब अब भाई उनकी नेटवर्थ कितनी, उनका पैसा कर लिया उनने, कौन सा लोन लेके शादी करी है ना, हम्म। कि अब वो चुकाना है। मैं ये कह रहा हूँ जिसको जो करना है कर लो, हमें समाज में ऐसा दिखाना है कि ये मॉडल भी है, इस पे आप चल सकते हो। यहाँ भी शादियां टिकती हैं। कोविड हम्म। में जो 10 15 20 25 लोगों की शादियां हुई थी मेरी वो हुई चल थी रही सर। हैं, टूटी मेरी हुई टूटी नहीं है, थी। मेरे यहाँ है पता ना। है आपको क्या, हमने आई गिव यू एन एग्जांपल। 100 100 हमारा लिमिट था, और वो 100 भी तो नहीं बहुत ज्यादा पहुंचा। होता है। सर वो भी नहीं, नहीं 100 तो पहुंचा बहुत। हमारा। हमारे यहाँ प्लेट्स ही उठी थी 60। नहीं तो including the camera person and the other all the helpers and everybody, so it was a very very close affair. So it was चल रही है सर, और कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है। वो भी बहुत ज्यादा था, वो भी बहुत ज्यादा था। We did not even want to do that. We wanted to go for like very simple mandir wedding. सर But आपने anyway, एक ये लोन वाली बात बोली, हाँ, देर आर पीपल आई नो जिन्होंने अपनी लोन शादी लेके करने के लिए शादियां की लोन। हैं। लड़कियों ने तो लोन लिया ये है तो सर। इसमें क्या बुरा, देखो कंज्यूमरिज्म होगा, इकोनॉमी चलेगी, हम क्यों होते हैं, लो ना। लो अपने किडनी बेच के शादी करो नहीं यार, सर, क्या एक दिक्कत एक है एक मतलब। एडवाइस तो दे ही सकते हैं ना ठीक कि है, मतलब नहीं किडनी तो मत क्यों बेचो यार शादी के Is it लिए। is it logical to take loan for a marriage or for a wedding? You just that bottom line. यार किसी के अरमान इतने हैं कि भाई, सी मैं ना थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, जहाँ नॉर्मल आंसर नहीं मिलते ना लाइफ के, एस्ट्रोलॉजी और थोड़ा सा वो हेल्प करता हम्म। है। हम्म। हमें जज नहीं करना कौन आदमी किस जीवन से आया है, पिछले जन्म में क्या था, किसको कहाँ पहुंचना है, हमें कुछ नहीं पता। इट इज लाइक ना, मैं बताता हूँ, कई लोग ना ऐसे शादियों में क्या होता है, कई बार ऐसे टन 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 ऐसे ऐसे करके नाच रहे होते हैं, और वो उसकी उसकी रिदम में नाच रहे होते हैं, और कोई पैसे फेंक रहा होता है। ठीक है, तो उसमें जो नाच रहा है खुश हो रहा है, और कोई अंकल जी नागिन डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसा लगेगा कि ये क्या ही कर रहा है। अब वो आपको लगेगा मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल हूँ यार, ये क्या हो रहा है। भैया वो जी रहा है अपनी लाइफ। मैंने लोगों को, जो कई जगह रूल्स होते हैं, 10 बजे 11 बजे के रूल्स होते हैं ज्यादातर, कई म्यूजिक बंद करने के टाइम के, मैंने लोगों को सौम्या जनरेटर पे भी नाचते हुए देखा है, आवाज तो उसकी भी आती है, लगा जनरेटर रखे हैं, डांस। जनरेटर चल रहा है, जनरेटर पे। तो तो जो खर्चा कर रहा है ठीक है, हम क्यों जज करें यार, नहीं, मजबूरी नहीं होनी चाहिए उसकी। आई एम श्योर इतना देश वो नहीं कि भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि इतने लेवल का करना है। हमारा, मेरे जैसे का काम क्या है, सिर्फ आके कि जो नहीं करना चाहता, सपोज करो जो इस चीज में नहीं फंसना चाहता, नहीं करना चाहता, उसके लिए मैं शील्ड बन के, मेरी जो कंटेंट से, वो मैं कुछ लोगों को ऐसा करूं कि भाई जबरदस्ती जरूरी नहीं है। हम्म। जैसे कि हम जज नहीं करेंगे आपको कि आप हम्म। लोन लेके शादी कर रहे हो, या किडनी बेच के शादी कर रहे हो, घर बेच के करेक्ट। शादी कर रहे हो, तो करो। वैसे आप इन लोगों को जज मत करें जो अपना मिनिमलिस्टिक तरह से जीवन जीना चाहते हैं, बट दैट्स तक ऑल। ताकि ये बाकी यार प्रेशर में देश तो वो, आजाद है। इनको भी प्रेशर में लोन ना लेना पड़े, है ना। बस इतना ही, अगर ये भाव हाँ। समझ में आ जाए तो इस ये हम्म। बहस होएगी नहीं। भाई हम्म। आपकी शादी है, मैं कह रहा हूँ 50 डिश लगाओ, 150 डिश लगाओ, प्रैक्टिकली कौन कितनी खा सकता है, ठीक है। हम्म। तो बी रीजनेबल इन इट, बस यही है मैं। ठीक है, करेक्ट। एंड सर, उसको एंजॉय करो। मैं नहीं कह रहा व्हाट इज बिल्कुल योर मंदिर की ओपिनियन करो। अबाउट प्री वेडिंग्स, प्री वेडिंग शूट्स, and नहीं the मेरे, at this the length at which people are going for pre wedding shoots now? मतलब इवन फॉरेन कंट्रीज में भी जा करके प्री वेडिंग शूट हो करके वापस आ रहा है। सी अगर आपके पास पैसा है तो यार सब कुछ ही काम करेंगे। पर हम्म। वो चक्कर क्या है ना, वो डोपामाइन और वो सेरोटोनिन और वो सब इतना हाई जाके ना, इनका क्रैश बहुत बुरी तरह होता है। क्योंकि वो हम्म। कई बार तो ऐसा होता है कि वो जब तक वो बनकर फोटोएं आती हैं तब तक खटपट होगी होती है, फिर वो फोटोग्राफर को पैसे भी नहीं मिलते। अगर वो फोटोग्राफर आजकल पहले ही लेने लग गया, बोलो भाई ये नहीं पता, जब तक मैं मना मुनू के दूंगा तुम्हारा 15 दिन में प्रोग्राम हो लिया। तो जिसको करना है करने दो भाई, शुड बी जज। हम्म। इकोनॉमी है सौम्या, पैसे खरीदेंगे लोग। अच्छा है, मर्सिडीज खरीदे, रॉयल्स रॉयल्स खरीदे, हम्म। चार्टर्ड फ्लाइट,
जो करना है करो यार, देश आगे बढ़ेगा। और तुम्हें पैसे किसी के बर्बाद करने दो। अब सबको क्या बोलें कि फ्लैट खरीद लो शादी में पैसे बचा नहीं के। सर, मैं ये कह रही हमारे हूँ ऑन जैसे अ बोलते हैं तो सामाजिक लेवल ऑल्सो एंड ऑन अ हम्म, लेवल वेयर, जैसे आपने अभी ये डोपामिन क्रैश की बात बोली, इससे ही हम्म, मैं रिलेशनशिप में इसको रख रही हूँ कि वो हम्म। पूरा हीरो हीरोइन की तरह तैयार होना, वो काजोल की तरह आपके गाउन तो क्या फ्लो गलत कर है, रहा क्या है। गलत और है, आपको नहीं करना है। गलत, अरे मैं गलत थोड़ी हम्म, बोल रही हूँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि जब इतनी हाई, इतनी एक्सट्रीमली, मैं एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन, ठीक है। लड़कियां ना बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पकाती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी दोस्तें हैं, ठीक है सर। जब इतना हाईली रोमांटिक और एक्सट्रीमली वो पिक्चर पे आ जाता है, वीडियो पे, कि पति उधर से भागते हुए आ रहा है, वो ऋषिकेश में या पता नहीं कहाँ, अब तो बाहर भी हो रहे हैं बहुत सारे, उधर से लड़की दौड़ते हुए आ रही है लक्ष्मण झूला से, 2 मीटर कि जो लंबा लड़कियां फिनेंशियली वाइज नहीं है, जो कि हाँ। मेजोरिटी नहीं है, दे हम्म। विल एंड अप लाइक दिस, बिकॉज उसको उसी वीडियो के सहारे पूरी जिंदगी काटनी है। इट्स अ लो हाँ। लाइफ मेरे हिसाब से। अब आप हम्म। बोलोगे अभी तो तू बोल रहा था 2 मिनट पहले तो जज वज नहीं, अब वही वाली बात है, अब वो फिल्टर खुलवा दिया। भाई मूर्खता है, सत्यानाशी है। ठीक है, हम्म। और करोगे तो हमारे जैसों के ग्राहक, अब ये क्या है ना, हमारे जैसों के ग्राहक ही बनते हैं। ठीक है, तो भाई हम्म। अब ये है कि बन लो, आ जाओ, फिर उसमें आ जाना। जब शादियां टूटती है ना, ये नहीं समझ में आता है कि इनको पैसा जो लगा था वो डूबने का दुख है या शादी टूटने का दुख है। ये ऐसा ही है। और ये जो लड़कियां जितनी ज्यादा ऐसी होती हैं, ये रेड फ्लैग है आदमी के लिए, ऐसी लड़कियों से शादियां नहीं करो तो अच्छा। ठीक है, ये वो अब वो आदमी सीधा सीधा बोले पैसा दे दो तो कहेंगे तू दहेज मांग रहा है। ठीक है, तो आदमी बड़ा स्टाइल में चुप ही रहता है। भाई ठीक है, किसी के पापा की बेटी परी पता नहीं कहाँ कहाँ बादलों में परी बनना चाहती है, तो मैं क्या ही कर लूंगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सर आपने ठीक है। वीडियो में एक बात कही थी, मेरे को इसका ना हम्म, रिलीजियस या अगर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है वो जानना है, कि जो विवाह हम्म, की विधि है हम्म, या जो शादी का हम्म, फंक्शन है, वो उसका हम्म। खर्चा लड़की वालों को ही उठाना चाहिए। हाँ ऐसा हाँ, क्यों? वो तो ऑफ कोर्स। नहीं क्योंकि क्योंकि आजकल उसमें ऐसा क्या है होता है ना, ना कि हम नहीं सारे नहीं, मैं फंक्शन इसको आधे एस्ट्रोलॉजी आधे नहीं, कर रहे हैं। नहीं वो बेवकूफी है। बेवकूफी है, क्योंकि उसमें कोई बेवकूफ टका, सपोज एक लड़की वाला है, कोई एक लड़का वाला, लड़का वाला लिया है 5,000 आदमी, लड़की वाले के 500 कहाँ से हिसाब करोगे। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, भाई ये कह रहे हैं लड़की वाला चाहे तू अपने घर में निपटा दे 20 आदमी करके, जो भी तेरा सामर्थ्य है तू करे, तेरी ड्यूटी। लड़की को हम लेके जाएंगे, हमारे पास रहेगी, हमें कुछ चाहिए नहीं तेरे से, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। नॉट इवन ए सिंगल रुपी, कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। पर शादी तुम करो। और हम कोई बदतमीजी से 500 की बारात नहीं लाएंगे। मैंने देखा है बहुत सुलझे हुए लड़के वाले होते हैं कई, वो कहते हैं जी हम 20 25 30 लोग लाएंगे, शादी को इतना खर्चा नहीं करेंगे। लड़की वाले खुद बदतमीजी से 500 की वो लोग रखते हैं। तो उसमें तो जो लड़के वाले वो एम्बेरस फील करेंगे ना कि अच्छा तुमको 25 लोग ही जानते हैं समाज में। अच्छा, ये बारात क्या आ रही है, ये तो गाड़ी में आ रही है, चलो चाहे मर्सिडीज में ही आ रही हो, लेकिन अच्छा इतने लोग तो नाच भी नहीं रहे। अच्छा बस ये 25 ही लोग हैं, इसमें 5 बुजुर्ग, 5 जवान, 4 बच्चे, 6 महिलाएं, 3 मोटी पतली, वो जज हो रही है पूरी बारात, ऐसा मैंने देखा है। तो महिला वाले कोई कम नहीं है, उसको खुश होना चाहिए कि यार सुलझी हुई फैमिली है। चलिए 25 30 लोग कर रहे हैं, हम अपने 50 60 कर लेते हैं, हम 500 क्यों करें। ठीक है, तो हम्म। क्वेश्चन ये है कि लड़की वाले को करना चाहिए ये अपने उसमें हिस्सा। आप मुझे बताओ एक प्रैक्टिकली, एक बारात आ रही है, चंदन कोई आपके घर आ रहा है रिसीव करने के लिए, आपके को रिसीव करना है, और उस पार्टी का वही खर्चा दे रहा है, ये कैसे होगा। तो रिसीव, हम्म। फिर आना जाना नहीं होना ना चाहिए, फिर सब एवरीबॉडी शुड जस्ट बी देयर ओनली ना। एवरीबॉडी शुड बी जस्ट देयर ओनली ना। वाई शुड, बट मतलब वी आर एक टॉकिंग बारात इज अबाउट रिसीव, गेस्ट एंड होस्ट। या ओके। बारात इज ऑलवेज रिसीव्ड। हम्म। तो बारात इज रिसीव्ड इन ए फंक्शन वेयर बारात का बंदा इज पेइंग मनी, तो ये क्या हो रहा है। बारात चाहे 50 लोगों की हो, 30 की हो, भाई वो अपना अलग कर लो ना कुछ, जो इसको अपना अलग करना चाहिए, तो वो एक फंक्शन उसका है, उसी को देना है, बस खत्म बात। बाकी तुम कुछ मत दो, 1 रुपया भी मत दो। हम्म। ठीक है, लेकिन वो एक फंक्शन है, उतना सामर्थ्य सब में होता है। 20 30 40 50 लोगों का भोज करना, और एक पंडित जी को पैसे देना, एक मंडप का देना, मैं कौन सा कह रहा हूँ जाके कहीं आपको वो करना है बहुत बड़े जगह। ठीक है, तो हम्म। बस ये उसमें क्योस नहीं रहता, जजमेंट नहीं रहती कि हमने हम्म। तो, मैंने तो इसी पे लड़ते हुए देखा है कि नहीं एक्चुअली तो बिल था 40 लाख का, लेकिन इनने 60 का बना लिया, हमसे 30 ले लिए, खुद इनने 10 ही दिए।
ये भी देखें। क्यों क्यों ये चक्कर लगाते हो? क्योंकि अल्टीमेटली वो किसका है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन से शहर में हो रही है, उस पे भी तो कलेश होता है ना फिर उसमें कि किसके कितने आए थे, कितने नहीं आए थे, ये वाली चीजें भी बहुत होती हैं। ठीक है। सर, फॉर द पीपल जैसे आपने बोला, जो ये वाले हैं जो करना चाहते हैं, जो छोटी शादियां, सुलझी हुई शादियां करना चाहते हैं, और फिर भी थोड़ा अभी ऐसे प्रेशर में आ जाते हैं कि मतलब नहीं। जैसे ये क्वेश्चन अपने में थोड़ा absurd हो जाता है। नहीं नहीं, मैं यू टेल, ना आई एम मैं सेइंग नहीं कि नहीं जो आ जाते हैं, मैं हाउ डू यू दारू हेल्प देम टू थिंक कि नहीं भाई। नहीं इट इज हाँ। नहीं नहीं इट इज लाइक सेइंग दारू पीना खराब है, पर दोस्त हम्म। प्रेशर में डाल देते हैं, मैं पी लेता हूँ, मैं कैसे बताऊं? हम्म। दीज क्वेश्चंस आई डोंट, मैं नहीं बर्दाश्त करता ऐसे क्वेश्चन। तुम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, खत्म बात। करो फिर जो हम्म। करना है। मैं ये मेरा मानना ये है, लड़के को अपनी शादी में 1 रुपया खुद नहीं लगाना चाहिए, लड़की को अपनी शादी में 1 रुपया नहीं लगाना चाहिए। जिसको सर्कस देखना है वही पैसे पे करे। तो माता जी को चाहिए कि हाइड्रोलिक लिफ्ट आ जाए या कोई ऊपर से कूदता हुआ है, तो भैया माता जी का पति पैसे दे रहा है, माता जी दे रही है। ठीक है, तो एटलीस्ट वहां चीजें होंगी। वो लड़का लड़की ये कहे हम तो चवन्नी नहीं खर्च करेंगे, तुम्हें जो नौटंकी करनी है कर लो, मेरी तरफ से तो इतना बेर मिनिमम होना चाहिए, और इतना तो तुम्हारा सामर्थ्य और ड्यूटी है माँ बाप हो। ठीक है, इसके बाद तुमने जो करना है, मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है चंदन, बच्चों से पैसे लेके भी उड़ाते हैं शादी में, अपना भी उड़ाते हैं, उसका भी उड़ाते हैं, खुद भी लोन ले लेंगे, उसको भी दिला देंगे, ऐसे भी हैं। तो उसमें एटलीस्ट बच्चे को तो अपना पता है ना कि एटलीस्ट मेरा पैसा तो मैं नहीं देने वाला। ठीक है, चलो फिर। ऑल राइट सर, वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेडिंग सीरीज फ्रॉम यू, एंड हमारे पास अब दया, काफी सारे और आइडियाज भी हैं जो आई विल शेयर विद यू। नहीं अभी थैंक यू। मेरा जो नेक्स्ट वाला वीडियो हाँ। निकलेगा ना, या हम्म। निकल चुका होगा जब तक आप ये बनाओगे, हाँ। उस पे मैं उसमें वेडिंग तक नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं उसमें वेडिंग का पहला साल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। कि शादी हो गई पहला साल, तो हम्म। मैंने उसमें लड़के वालों को रिसेप्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हनीमून कैसे मनाना चाहिए, वो वाला वीडियो मेरा बन गया है। उसके बाद में फिर पहले साल कैसे रहना चाहिए, हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। शादी के फंक्शन से टिल फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज इज वेरी क्रूशियल फॉर द मैरिज इन इंडियन टू सेटिंग्स, सस्टेन। हम्म। very important. And हम्म। if somebody tells you a template, and if you follow some part of it or most of it, you will be in a green zone, comfortable zone, ये मेरा मानना है। सारी खटपट ही यहाँ होती हैं, जो शादियां बोलती हो ना 2-3 साल में टूट जाती हैं, उनके टूटने के बीच ये पहले साल ही है। पहले साल आप एक अच्छा बेस बना लो, या एक डावाडोल बेस बना लो, तो मेरा काम वो रहेगा कि मैं, और आपके जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पे भी मैं बनाऊंगा, फिर वीडियोस बनाएंगे, तो वी कैन डू क्वेश्चन आंसर सेशंस ऑन द कमेंट डन सर। सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, चलो ऑल राइट। थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू सर, यू। थैंक यू सर, फॉर थैंक यू जॉइनिंग सो ओके अस। मच। ओके।